हेलो गाइस, एनपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक देखेंगे डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। और देखो, आज चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर सॉल्व किए थे इसके प्रीवियस वालों वीडियोज में। अब देखो, अपने को nth ऑर्डर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, nth ऑर्डर क्या होता है इधर अपन देखते हैं। देखो, जैसे कि अपने पास nth ऑर्डर मतलब ये y1 हो गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर है अपने पास माइनस ऑफ a। अब इसका सेकंड ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, फिर ये स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। फिर से माइनस ऑफ a क्यूब। तो अब अपने को वैसे ही nth ऑर्डर सॉल्व करना है। तो nth ऑर्डर क्या होगा, देखो जैसे कि बता रहा हूं आपको, माइनस ऑफ 1 इंटू ए, ठीक है। तो ये माइनस ए हो गया। अब माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा n, और एक का पावर n, ठीक है। अपने को इस टाइप से सॉल्व करना है। और बाकी भी देखते हैं अपन, जैसे कि और देखो, जैसे अपने पास y1 जो है अपने पास a है, ठीक है। और y2 मतलब सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब y2 अपने पास है a स्क्वायर, और y थर्ड ऑर्डर है अपने पास a क्यूब, ठीक है। तो ये nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर हो जाएगा a का पावर n। देखो, ये 3 था, यहाँ 3 आ गया, 2 था तो 2 आ गया, वैसे ही a का पावर n हो गया, ठीक है। और एक दो देखते हैं अपन, जैसे कि y1 है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है +1, और सेकंड ऑर्डर है अपने पास -1, ठीक है। तो अब थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर फिर से +1 हो जाएगा। अब तो अपने को nth ऑर्डर चाहिए, तो nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर होगा a का पावर, सॉरी, ये -1 का पावर n माइनस ऑफ 1, ठीक है। जो भी nth ऑर्डर आएगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा और वो पावर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। तो वैसे ही अपन इसको सॉल्व करते हैं। और अपने पास एक और है, देखो ये भी देख लेते हैं अपन। जैसे कि अपने पास है y1 जो है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर -1 इंटू ए इंटू एन है, ठीक है। अपने को सेकंड ऑर्डर चाहिए तो हो जाएगा ये -1, ये जो है इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और n जो है तो n और n माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब अपने को थर्ड ऑर्डर चाहिए तो क्या होगा, ये -1 का क्यूब, ए का क्यूब। अब इधर क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा n माइनस ऑफ 2, ठीक है। देखो, ये 3 था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब एक कम जा रहा है। तो वैसे ही y का nth ऑर्डर सॉल्व करना है अपने को। तो nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, ए का पावर n, और ये क्या n माइनस ऑफ, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस ऑफ 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखो ये 3 था तो यहाँ पे 2 आया, मतलब एक कम है। तो यहाँ पे भी n था तो एक में n में से एक माइनस हो जाएगा और उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अपन ने देख लिए बेसिक्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्या है अपने पास गिवन, सबसे पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। y अपने पास ax प्लस b का पावर m, ठीक है। ये अपने पास गिवन दिया हुआ है। अब इसको करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन ऑफ dx, और ये d अपॉन ऑफ dx, और डेरिवेटिव किसका होगा ax प्लस b का पावर m का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो, डेरिवेटिव तो होता है तो क्या होता है, ये पावर है जो ये सामने आ जाता है, ठीक है। और क्या बचेगा ax प्लस ऑफ b, ठीक है। और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है ना, तो m माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। फिर कंपोजिट फंक्शन, तो x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक का ए तो कॉमन आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर क्या b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये a इंटू 1 ए हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ax प्लस b का पावर m माइनस ऑफ 1, ठीक है। देखो, इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ये dy अपॉन dx को अपन y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लिख लेते हैं अपन, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑन डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका होगा, ये y1 का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं y1 की, डी अपॉन डी एक्स, और y1 की क्या वैल्यू हुई है, ए एम एक्स प्लस बी का पावर m-1, ठीक है। देखो तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो इधर लिख लेते हैं अपन, डेरिवेटिव करेंगे तो ए एम तो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, कॉमन ले लेंगे हम, ए एक्स प्लस बी का पावर m-1 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो पावर सामने आ जाता है, m-1 सामने आ गया, और फिर ए एक्स प्लस बी, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, m-1, और फिर से एक माइनस हो जाएगा, है ना। अब कंपोजिट फंक्शन तो ए एक्स प्लस बी का फिर से डेरिवेटिव, तो ए कॉमन, और एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और फिर बी का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये इंटू ये स्क्वायर m और m-1 और ए एक्स प्लस बी का पावर m, और ये -1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, इसको y2 ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर को। अब अपन थर्ड ऑर्डर सॉल्व करेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन ऑफ डी एक्स क्यूब, तो डी अपॉन ऑफ डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव करेंगे, y2 का, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे y2 का, तो y2 की वैल्यू लिख देते हैं अपन, क्या है y2 की वैल्यू, ए स्क्वायर m-1 ए एक्स प्लस बी का पावर m-2, ठीक है। देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये पूरी वैल्यू कॉमन दिख रही इतनी, तो इसको ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर m-1 कॉमन, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव करेंगे इस वैल्यू का पूरी का, तो पावर आ जाएगा सामने, m-2 पावर है ये सामने आ जाएगा, फिर क्या एक्स प्लस बी, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा m-2, और फिर एक माइनस। अब क्या, अब ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव, तो ए कॉमन और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और फिर बी प्लस ऑफ बी है ना, तो बी का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, ये यहाँ पे, और ये ए इंटू ए हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और ये तो ये हो जाएगा ए क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और m-1, ये क्या है अपने पास बचा, m-2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस बी का पावर m- कितना है, -2 -1 -3, ये क्या हो गया अपने पास, y3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं अपन, इसको इक्वेशन सेकेंड, और इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 को यहाँ पे उतार देते हैं अपन। y1 अपने पास क्या आया है, देखो y1 दिख रहा है, ये लिख लेते हैं ए एम ए एक्स प्लस बी का पावर m-1, ठीक है। अब y2 क्या है अपने पास, ये y2 दिख रहा है, ए स्क्वायर m-1 ए एक्स प्लस बी का पावर m-2, और ये y3 क्या है अपने पास, y3 है ए क्यूब m-2, और ये आ गया एक्स प्लस बी का पावर m-3, ठीक है। बट अपने को तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करेंगे अपन, इसको कंपेयर करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव से। देखो तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो y ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, ये थर्ड ऑर्डर था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये n। तो देखो a का पावर ये 3 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा m, और m-1, और m, देखो यहाँ पे 3 था तो 2 था, यहाँ पे 2 था तो 1 था, मतलब एक माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे 3 में से एक माइनस हुआ तो 2 आ गया, और इसे यहाँ पर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है तो n में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसके पहले बेसिक में पढ़े थे अपन ने, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर m-3, ये तो 3 है, 2 है तो 2 है, तो यहाँ पे n है तो n। तो देखो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो अपन yn इज इक्वल टू हो जाएगा a का पावर n m-1 m, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा,
और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 1, और ये क्या बचा है ए एक्स प्लस बी का पावर m माइनस ऑफ n। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला है, अपन चेक कर लेते आ गया क्या इसका आंसर। तो आप लोग नोट कर लो, आंसर यही है। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग इसे नोट कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है y अपने पास क्या गिवन है 1/x। अब इसको क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल टू d अपॉन ऑफ dx, और किसका डेरिवेटिव 1/x। 1/x है, x का पावर 1 है पॉजिटिव में, अब ऊपर जाके x का पावर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो x इनवर्स है तो इसका पावर सामने आएगा -1 सामने आ गया, और क्या फिर पावर में से और एक माइनस हो जाएगा -1 और फिर से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2। ठीक है, देखो अब अपने को क्या करना है, ये -1 जो है अपन इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, -1 का पावर 1 और क्या x का पावर -2 और ये 1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कैसे आया समझ में आया क्या, देखो यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया समझो 1। ठीक है, देखो अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 1 इस फॉर्म में लिख लिया अपन ने इसको सबसे पहले तो -1 को, तो ये -1 कॉमन ले लिए, इसका पावर 1 हो गया और जो 1 था इसका 1 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया अपन ने, तो इसका ये आंसर आ गया। तो अपन इसको एज इट इज रहने देते अभी फिलहाल। तो अपन सेकंड वाले को करते। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब d² y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव अब d अपॉन dx का डेरिवेटिव जो ये y जो dy अपॉन ऑफ dx वाली जो वैल्यू है जिसको अपन y1 लिख लेते। ठीक है, ये y1 का और इसको y2 लिख लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं d अपॉन dx, और क्या वैल्यू आई है अपने पास -1 का पावर 1 और क्या है x का पावर -2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया और ये -1 का पावर 1 भी कॉमन आ गया, -1 का पावर 1 कॉमन, ये 1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो ये x इनवर्स का x का पावर -2 का डेरिवेटिव, तो ये -2 आ गया सामने में, और क्या बच जाएगा फिर ये पावर में से और एक माइनस हो जाएगा, -2 पहले से और एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो देखो ये y2 क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से ये -1 हो गया इंटू ये यहाँ पे जो है यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 2 और ये x इन क्यूब। ठीक है, और ये अपने पास 1 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो अब देखो इसको क्या लिख देंगे अपन, ये -1 इंटू -1 ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 और ये 1 फैक्टोरियल है, तो x का पावर -3 और जो है ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और वैसे ही y3 का करते हैं अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d अपॉन ऑफ dx, और किसका डेरिवेटिव होगा y2 का। ठीक है, तो y2 की वैल्यू पुट कर देंगे अपन d अपॉन ऑफ dx, और y2 की क्या वैल्यू है, देखो ये वैल्यू दिख रही है -1 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर -3। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे अपन, ये जो इतनी पूरी वैल्यू कॉमन -1 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर आ जाएगा सामने में -3, और फिर क्या पावर में से एक माइनस, तो ये -3 पहले से और फिर एक माइनस हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर से अपन को इस फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा ये -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमने -1 कॉमन ले लिया है, तो ये -1 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल है पहले से, और ये यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, और ये x का पावर -4, तो अपन इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, अपन इसको लिख लेंगे -1 का क्यूब
और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 हो जाएगा, एक्स का पावर -4 एज इट इज रहने देंगे, और ये जो है इसको 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ठीक है, देखो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 3 फैक्टोरियल का। अब क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं 3। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से क्या आ गया अपने पास, y1 क्या है अपने पास, देखो ये y1 दिख रहा है, -1 का पावर 1, और जो है x का पावर -2 है, तो ये नीचे आ जाएगा पावर। ठीक है, और ये 1 फैक्टोरियल यहाँ पे बच गया, और ये पावर जो है नीचे आ गया। ठीक है, तो पावर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही y2 है ये, और y2 को भी लिख लेते हैं, -1 का स्क्वायर, ये 2 फैक्टोरियल, और ये -3 था पावर, ये पावर नीचे आ गया तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड y3 क्या है अपने पास, ये दिया हुआ है -1 का क्यूब, ये 3 फैक्टोरियल, और ये नीचे में आ जाएगा x का पावर -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको nth ऑर्डर चाहिए अपने को, तो y ऑफ n फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो y ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो -1 यहाँ पे 1 था तो 1 है, यहाँ पे 2 था तो 2 है, यहाँ पे 3 था तो 3 है, तो -1 का पावर यहाँ पे n है तो n। ठीक है, अब क्या, यहाँ पे 1 था तो 1 फैक्टोरियल, 2 था तो 2 फैक्टोरियल, 3 था तो 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x का पावर कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 था तो 2 मतलब 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 था तो 3 मतलब 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे भी n में एक ऐड हो गया। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, आप लोग इसे नोट कर लो। तो गाइस 3rd नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे, y गिवन है अपने पास e का पावर ax प्लस ऑफ b। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल टू d अपॉन ऑफ dx, और किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, तो e का पावर ax प्लस ऑफ b का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अपन y1 लिख लेते हैं अपन। e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e का पावर ax प्लस 1 है, ax प्लस b है, तो यहाँ पर एज इट इज वही होगा इसका डेरिवेटिव। फिर क्या कंपोजिट फंक्शन, तो ax प्लस b का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, तो a क्या कॉमन आ गया, और डेरिवेटिव किसका होगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और b का डेरिवेटिव फिर 0। समझ में आया ना कैसे आए, देखो तो अब a यहाँ पे a इंटू ऑफ e का पावर ax प्लस ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सेकंड वाले का करेंगे y2। ठीक है, y2 मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बाय अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसका करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू डी अपॉन ऑफ डी एक्स, और किसकी वैल्यू, ये y2 की। ठीक है, यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो y2 की क्या वैल्यू है, ये सॉरी y1 की वैल्यू पुट करेंगे अपन। y1 की वैल्यू है अपने पास a इंटू ऑफ ई का पावर ax प्लस ऑफ b। ठीक है, तो देखो a कॉमन आ गया, अब इसका e का पावर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो e का पावर ax प्लस b ही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। फिर कंपोजिट फंक्शन तो इसका अगेन डेरिवेटिव, तो a कॉमन आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर b कांस्टेंट वैल्यू तो इसका डेरिवेटिव 0। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, a इंटू ए स्क्वायर ई का पावर ax प्लस ऑफ b। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकंड आ गया। ठीक है, देखो वैसे ही अपने को थर्ड के लिए सॉल्व करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा dx स्क्वायर और d अपॉन ऑफ dx, और किसका डेरिवेटिव होगा वो y2 का। ठीक है, तो y2 की वैल्यू लिख देंगे अपन, यहाँ पे क्या वैल्यू है y2 की, ए स्क्वायर इंटू ई का पावर ax प्लस ऑफ b। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, कॉमन आ गया यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स प्लस बी ही होगा। फिर क्या, अब डेरिवेटिव करेंगे, देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स का। ठीक है, तो ए का कॉमन आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो ये आ गया क्या अपने पास, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब इंटू
ए का पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 से इसको कंपेयर करेंगे आप, तो अपने पास 1 क्या है, अपने पास y1 इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस ऑफ बी। अब y2 क्या है, ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी, और y3 अपने पास क्या है, ए क्यूब ई का पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ से कंपेयर करके yn सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने को nth ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए आ जाएगा सबसे पहले, कंपेयर करेंगे तो ये 1 था तो पावर 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, यहाँ पे n है तो n आ गया, और फिर क्या, ई का पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर सही आएगा। आंसर यही है, आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है गाइस, हम लोग थर्ड का देखो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या है अपने पास गिवन, y इज इक्वल टू ए का पावर पी एक्स प्लस ऑफ क्यू अपने पास एक गिवन है। ठीक है, तो देखो अब इसको करेंगे अपन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन कॉलम बना लेते हैं 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले हो जाएगा dy अपॉन ऑफ dx, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, y1 की। ठीक है, तो अब इसको d अपॉन dx और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, a का पावर px प्लस ऑफ q। ठीक है, अब इसका करेंगे अपन डेरिवेटिव। अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रही, देखो जैसे अपने पास डेरिवेटिव किसका हो रहा है, a का पावर x का डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग ऑफ क्या कांस्टेंट वैल्यू a, तो a हो जाएगा। तो एज इट इज उसको भी ऐसे ही करना है, a का पावर px प्लस q एज इट इज कॉमन, और फिर लॉग ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो गया है। अब px प्लस q का अगेन डेरिवेटिव होगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे p कॉमन आ गया। अब x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, ये इंटू पी इंटू ए का पावर पी एक्स प्लस क्यू, और ये आ गया लॉग ऑफ ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब वैसे ही सेकंड ऑर्डर का करेंगे अपन, ये डी अपॉन डी एक्स, और सेकंड ऑर्डर का कर रहे तो y1 की वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर देते, क्या वैल्यू है, p इंटू ए का पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, देखो अपने पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, p कॉमन दिख रहा है और लॉग ऑफ a कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन वैल्यू, p इंटू लॉग ऑफ a कॉमन दिख रहा है अपने को। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, ये a का पावर पी एक्स प्लस क्यू का, देखो कांस्टेंट वैल्यू का पावर x रहा तो डेरिवेटिव होता है, तो एज इट इज वही करेंगे, e का पावर पी एक्स प्लस क्यू, और फिर कंपोजिट फंक्शन रहे तो पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव करेंगे, तो p कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, फिर क्या q का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ गया अपने पास, p इंटू पी स्क्वायर लॉग ऑफ a। देखो, और यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक कर दी। ठीक है, देखो अब a का पावर पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव, तो a का पावर पी एक्स प्लस क्यू हो गया, फिर क्या लॉग ऑफ a भी तो आएगा ना, क्योंकि ये लॉग ऑफ a है यहाँ पर, तो लॉग ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a का स्क्वायर इंटू a का पावर पी एक्स प्लस क्यू, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। वैसे ही अपन थर्ड के लिए देखते हैं, ये क्या है, y3 इज इक्वल टू हो गया d अपॉन ऑफ dx, और किसका डेरिवेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो d अपॉन ऑफ dx, और सेकंड ऑर्डर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, पी स्क्वायर लॉग ऑफ a का स्क्वायर इंटू a का पावर पी एक्स प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है अपने पास गाइस, पी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों को कॉमन लिख लिए, पी स्क्वायर लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, ये कॉमन, और किसका डेरिवेटिव अब, ए का पावर पी एक्स प्लस क्यू का। तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू का पावर एक्स रहा तो डेरिवेटिव होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो एज इट इज कंपेयर करके वही लिखना है, ए का पावर पी एक्स प्लस क्यू, और ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो देखो
अब कंपोजिट फंक्शन तो इसका अगेन डेरिवेटिव फिर से, तो ये p कॉमन और x का डेरिवेटिव 1 प्लस q का डेरिवेटिव 0 है ना। तो देखो यहाँ पे p स्क्वायर है और ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p क्यूब, यहाँ पे log a का स्क्वायर है और ये log a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log a का क्यूब, और ये क्या बच गया a का पावर px प्लस ऑफ q, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है। अब देखो तीनों को कंपेयर करना है अपने को फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से। अब तीनों को कंपेयर करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले y1 क्या है अपने पास, देखो y1 दिख रहा है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है p इंटू ए का पावर px प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। अब सेकंड वाले को y2 क्या है अपने पास, देखो ये दिख रहा है p स्क्वायर लॉग ऑफ a का स्क्वायर इंटू ए का पावर px प्लस क्यू, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या दिख रहा है थर्ड वाला, p का क्यूब लॉग ऑफ a का क्यूब इंटू ए का पावर px प्लस ऑफ q, ठीक है। अब वैसे ही अपने को इसको कंपेयर करके अपने को क्या सॉल्व करना है, yn मतलब nth डेरिवेटिव सॉल्व करना है, ठीक है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे p, फिर 3 था तो 3, 2 था तो 2, 1 था तो 1 पावर, तो यहाँ पे n है तो n पावर, ठीक है। यहाँ पे log ऑफ a कॉमन सब में कंपेयर करके log ऑफ a यहाँ पे भी है। अब क्या, यहाँ पे 1 था तो log ऑफ इसका पावर 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, तो यहाँ पे n है तो n। अब देखो a का पावर px प्लस ऑफ q, ठीक है। देखो तो इसका गाइस आंसर आ गया, आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में नोट कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये अपना सेकंड पार्ट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो अपने पास क्या गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पास पहले y है अपने पास गिवन log ऑफ ax प्लस ऑफ b, ठीक है। अपने पास ये गिवन दिया y। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन ऑफ dx, और इसको अपन y1 ले लेते क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। और इधर किसका डेरिवेटिव होगा, log ऑफ ax प्लस ऑफ b का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन ऑफ ax प्लस ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। अब ax प्लस ऑफ b का कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव होगा, तो ax प्लस b का अगेन डेरिवेटिव। तो ये देखो a कॉमन और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0, ठीक है। और नीचे में क्या है अपने पास ax प्लस ऑफ b, तो ये क्या आ गया अपने पास a इंटू 1 a अपॉन ऑफ ax प्लस ऑफ b, ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट आ गया। अब वैसे ही अपन सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे तो dx और किसका डेरिवेटिव होगा y1 की वैल्यू का, ठीक है। अब d अपॉन ऑफ dx और y1 क्या है अपने पास, देखो y1 आ गया अपने पास a अपॉन ऑफ ax प्लस ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ पे a तो कॉमन आ गया, अब डेरिवेटिव करेंगे इसका ax प्लस b का, ठीक है। तो अब ये तो डिनोमिनेटर में है तो इसका पावर 1 है, अब ये ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है इसका। तो ax प्लस b का पावर निगेटिव होके -1 हो जाएगा क्योंकि +1 था पावर, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन a एज इट इज, फिर क्या हो जाएगा ये पावर आ जाएगा सामने -1 और फिर अब पावर में से और एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ax और फिर ये पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। देखो अपन अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये -1 इंटू ऑफ a और ये जो पावर है माइनस में इधर नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो ax प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। अब देखो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। थर्ड के लिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो d अपॉन ऑफ dx और एक इसका डेरिवेटिव करेंगे अब y2 का, ठीक है। तो d अपॉन ऑफ dx और y2 की जो वैल्यू आ गई ये लिख देंगे यहाँ पे अपन, ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये पावर माइनस में करना पड़ेगा इसलिए अपन इससे सॉल्व करते हैं। ये a-1 का ax प्लस b का पावर -2, ठीक है। अब देखो
ए इंटू -1 तो कॉमन आ गया, ए भी कॉमन और -1 भी कॉमन। अब ए एक्स प्लस बी का पावर -1 जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ये -1 इंटू ए कॉमन आ गया, आप देखो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये -2 पावर आ गया सामने, और फिर यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, ये जो है ए का पावर ए एक्स प्लस बी, फिर उसमें से पावर एक माइनस हो जाएगा तो -2 पहले से था और एक माइनस हो जाएगा तो -3। अब ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव, के की कंपोजिट फंक्शन है तो ए का कॉमन आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस फिर बी का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका फाइनल आंसर ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये -1 ये -2 और ए एक्स प्लस ऑफ बी का पावर ऑफ -3 है, ठीक है। देखो अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये इसको एज इट इज रहने दो, ये -1 है तो -1 इंटू आप 1 लिख सकते हैं अपन इसको, और ये -2 को माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना अपन। देखो सॉल्व करेंगे तो एज इट इज वही आंसर आएगा अपने पास। और जो ए एक्स प्लस बी का पावर -3 है इसको पावर नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है पावर। तो अब इसको लिख देंगे अपन, ये -1 इंटू -1 का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर और ये 1 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का क्यूब। ये आ गया अपने पास थर्ड इक्वेशन। अब इसको करेंगे अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को nth ऑर्डर चाहिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से कंपेयर करके लिखना है अपने को। तो सबसे पहले y1 की वैल्यू लिख देंगे। y1 क्या है अपने पास, a अपॉन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और वैसे ही y2 लिख देंगे। y2 क्या अपने पास -1 का इंटू ए अपॉन ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी, ठीक है, और इसका स्क्वायर। कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या भाई अपने को, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुई है कहीं तो भी। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया था, पर यहाँ पे भी ए आया है तो एक अपने पास मिस्टेक थी। देखो हमने यहाँ पर तो कर दिए, ए एक्स प्लस बी का इनवर्स था तो डेरिवेटिव करके पावर आ गया सामने और बच गया ए एक्स प्लस बी, उसमें से और एक माइनस हो गया तो -2 हो गया। फिर कंपोजिट फंक्शन था तो ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो यहीं पे करते हैं अपन ए का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और फिर यहाँ जाने दो, यहीं पे कर देते हैं अपन नीचे में इसके ए का डेरिवेटिव 1 और एक्स का ए कॉमन और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ऑफ ये 0, ठीक है। तो ए इंटू ये हो जाएगा ये ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे अपन, तो ये ए स्क्वायर पहले से कॉमन था। अब क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। अब देखो एंड अपने पास y3 क्या है अपने पास, -1 का स्क्वायर, ए का क्यूब और ये क्या है 2 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी, ठीक है। अब ये तीनों को कंपेयर करना है और वैसे ही अपने को yn चाहिए, ठीक है, मतलब nth ऑर्डर चाहिए। तो कंपेयर करेंगे तो देखो सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए है, ए स्क्वायर है और ए क्यूब है, मतलब 1 था तो ए का पावर 1, 2 था तो ए का पावर 2, 3 था तो ए का पावर 3, तो यहाँ पे n है तो ए का पावर n हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया। अब देखो ये -1, ये 1 था तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब 2 था तो पावर -1 है, अब 3 था तो पावर -1 है और उसका स्क्वायर है, तो ये -1 का पावर क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी n और उसमें से 1 जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 था तो 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे n-1, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा ना, वैसे n में से 1 जाएगा और उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में देखो ए एक्स प्लस ऑफ बी और इसका ये क्या है, ये क्यूब है, तो यहाँ पे n हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब था तो क्यूब, 2 था तो 2, 1 था तो 1, यहाँ पे n था तो n। तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया, आप लोग इसे नोट कर लो।